आपको बोर्ड पर कुछ सर्विसेज दिखाई दे रही होगी। आप अगर टोटल सारी सर्विसेज पढ़ेंगे तो इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज होती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज में कुछ सर्विसेज टैक्स फ्री होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में 10 सर्विसेज दे रखी है जिनमें से हमें टैक्स फ्री और टैक्सेबल सर्विसेज को अलग अलग करना है, और जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं उन पर हमें टैक्स लगाना है। ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो टैक्स फ्री एग्रीकल्चर की जो सर्विसेज होती है, जैसे कि कुछ एग्जम्प्टेड है हमारे यहाँ। जैसे एग्रीकल्चर के में प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि हम बुआई करते हैं, है ना, और कटाई करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं प्लांट्स की देख रेख करते हैं। इस टाइप की जितनी भी सर्विसेज होती है वो टैक्स फ्री होती है। कुछ एग्रीकल्चर की सर्विसेज में कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो जिनमें हमें कुछ प्रोडक्ट को धूप में रखना होता है, कहीं गोडाउन में रखना होता है, उनको कटिंग करना पड़ती है, उनकी छटाई करनी पड़ती है। तो वैसे भी जितनी भी सर्विसेज होती है उनको भी टैक्स फ्री रखा गया है। यहाँ पर लेबर जो एक्टिविटी होती है, मान लो कि लेबर के द्वारा जितना भी काम किया गया है या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भी टैक्स फ्री रहेगी एग्रीकल्चर में। मशीनरी अगर हम रेंट पे लेते हैं या लीज पर लेते हैं वो भी टैक्स फ्री रहेगी। मान लीजिए कि हम कोई गोडाउन से पैकिंग कर रहे हैं, या हम जितने भी लोडिंग चार्जेस होते हैं वो भी टैक्स फ्री होती है। एग्रीकल्चर में अगर हम किसानों को, जो फार्मर्स होते हैं, उनको एग्रीकल्चर के बारे में एजुकेशन देने वाली अगर हम कोई सर्विस कर रहे हैं जिसमें फार्मर्स होते हैं, उनको हम सिखा रहे हैं कि कैसे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या उनको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इस टाइप की ट्रेनिंग की जो भी सर्विसेज होती है वो भी टैक्स फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सर्विसेज दे रखी है जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। इनमें जो भी सर्विसेज है 1 से लेकर 10 तक, इनमें कुछ टैक्स फ्री है और कुछ टैक्सेबल है। तो हम देखते जाते हैं कि कौन सी टैक्स फ्री है और कौन सी टैक्सेबल है। फर्स्ट सर्विसेज है इसमें कल्टीवेशन ऑफ डेकोरेटिव फ्लावर। ठीक है, ये 1,82,000 की सर्विसेज दी गई है जो कि टैक्स फ्री है। पैकिंग ऑफ टोमेटो केचप, ये क्या होगा, पैक। यहाँ पर हम ध्यान देंगे टोमेटो का केचप बन रहा है। ठीक है, तो केचप जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, वो टोमेटो रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है, इसलिए ये टैक्सेबल माना जाएगा। तो इसका अमाउंट है 54,000 जो टैक्सेबल रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया था वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पोटैटो से चिप्स बनाई गई है, मतलब एक रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट रेडी कर लिया गया है, देन प्रोडक्ट रेडी हो जाने के बाद वो टैक्सेबल हो जाता है। तो चिप्स का जो अमाउंट है वो 65,000 है, वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, फिर पैकेजिंग ऑफ रेडी क्रॉप्स इन स्मॉल बैग्स, मतलब स्मॉल बैग में उन्होंने कुछ क्रॉप्स को रेडी किया है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही सर्विस है, इसलिए ये टैक्स फ्री रहेगी 42,000। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी फार्मर्स को किसी भी टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग हमेशा टैक्स फ्री रहेगी। तो 70,000 रुपीज एक्सपेंसेस हुए हैं इसमें, ये भी सर्विस टैक्स फ्री रहेगी। सप्लाई ऑफ लेबर मतलब अगर टैक्स एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई किए गए हैं तो लेबर की भी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी 48,000। वैसे ही वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 77,000 के लिए क्या होगा, ये भी टैक्स फ्री हो गए। ग्रेडिंग, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि वीट ग्रेडिंग फीस ली है उन्होंने कुछ। तो जब हम ग्रेडिंग करते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, जब हम कोई भी जैसे वीट हुए, राइस हुए, इनको हम जब ग्रेडिंग करते हैं
तो ग्रेडिंग अगर हम करवा रहे हैं तो ये नॉट टैक्सेबल, ये भी कैसी सर्विसेज होती है, टैक्स फ्री होती है। तो ग्रेडिंग और वीट का अमाउंट है 16,800। ठीक है। एडवर्टाइजिंग फीस फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ ये हमारे एक एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर से बाहर का खर्चा है। हम भले एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, तो इसकी हम कोई फीस पे कर रहे हैं तो ये हमारे लिए टैक्सेबल होगा। तो एडवर्टाइजमेंट की जो फीस है वो है 68,000, सॉरी टैक्सेबल है इसलिए इसे इधर लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है थ्रेशर मशीन रेंट। मैंने अभी कहा था कि हम यदि कोई मशीन या लीज कोई रेंट पे लेते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जितने भी होते हैं यदि हम उनको रेंट पर लेते हैं और रेंट पर लेकर भी काम कर रहे हैं तो भी वो टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है। हम दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, यहाँ मैंने टोटल पहले से कर रखी है तो इसका टोटल है 4,52,000 4,52,800। आप चेक कर सकते हैं, यदि कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। और टैक्स फ्री टैक्सेबल जो अमाउंट है हमारा 1,87,000 है, 1,87,000। ठीक है। अभी हमने टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स फ्री वैल्यू निकाली है कि जो आइटम्स थे टैक्स फ्री सर्विसेज हमारी कितनी है 4,52,800 है और टैक्सेबल सर्विसेज हमारी 1,87,000 है। अब हम जो टैक्सेबल सर्विसेज है उन पर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। जितनी भी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए उन पर 18% से टैक्स पे करना रहता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जो टैक्स सर्विसेज है ये इस पर हम जीएसटी जब भी लगाएंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को हाफ हाफ करके हमें जीएसटी पे करना रहता है। ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा साफ कर देती हूँ क्योंकि हमें टैक्स लगाना है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो अधिकतर हमें इस सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई मानकर इस बार सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए। जीएसटी का फॉर्मूला है हमारा, जब भी हम जीएसटी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स जो भी है हमारी, अभी हम सर्विसेज निकाल रहे हैं तो टैक्सेबल सर्विसेज इनटू रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 100। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्सेबल गुड्स है वो है 1,87,000 इंटू 18% से हमें टैक्स निकालना है। तो निकालिए इसका आंसर। इसका आंसर कैलकुलेट करने पर आएगा 33,660 कैलकुलेट हुआ है। अब एक्चुअली मैंने आपको कहा था कि जब हमें क्वेश्चंस में नहीं बताया जाए कि ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट जीएसटी है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट जीएसटी दे देते हैं। यदि अगर हमें पता हो कि ये इंट्रा स्टेट जीएसटी है तो हमें इसे हाफ हाफ करना होगा। इंट्रा स्टेट जीएसटी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही जीएसटी पे करना रहता है। ऐसी कंडीशंस में हमारी जो भी
इसको हमें हाफ हाफ करना रहता है, ठीक है। जीएसटी पेबल, सीजीएसटी @9%, एसजीएसटी @9%। अगर हम इस जो टैक्सेबल जो टैक्स वैल्यू निकली हम हमारी उसको यदि हम हाफ हाफ करेंगे तो 16,830 और 16,830 दोनों गवर्नमेंट को इक्वल टू आपका जीएसटी जाएगा। टोटल जीएसटी जो पेबल होगा वो आपका होगा 33,660।